श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा तत्सहित उनके परम प्रिय पार्षदों के भुवन पावन जीवन आलेख, उनके जीवन संबंधी कुछ दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। महाप्रभु का अंतर्ध्यान के बाद फिर महाप्रभु दोबारा ये प्रेम भक्ति प्रचार के लिए, ये भक्ति धर्म जो अहितु की कृपा पर वास होकर कलियुग जीवों के लिए एक अद्भुत उपहार लेके आए हैं, जो गोलोक के जो वो नित्य प्रेम, वो प्रेम सेवा, राधा कृष्ण जुगल प्रेम सेवा, वो वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलियुग में स्वयं आए हैं और समस्त पार्षदों को लेकर के आए हैं। अंतर्ध्यान के बाद उनका ही प्रकाश श्रीनिवास आचार्य प्रभु रूप में आए हैं। हम लोग उनके ही पावन जीवन गाथा संबंध में अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, हृदय को शोधन करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा आलोचना करेंगे। खैर, ये तो दिव्य है, अचिंत्य है ये जीवन चरित्र। प्राकृतिक बुद्धि से विचार करने से कुछ मिलेगा नहीं। प्राकृतिक बुद्धि से तो भगवान को भी मनुष्य कहते हैं, मनुष्य रूप में विचार करके मनुष्य रूप में उनको स्थापित करते हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं। बहुत ऐसे हैं जो उनको भक्त कहते हैं, वो भगवान नहीं है। तो प्राकृतिक बुद्धि संपन्न मनुष्य, मायाबद्ध जीव क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे नहीं है। भगवान तो स्वयं प्रकाश, जिसके प्रति कृपा करते हैं वही जा करके उनके लीला, उनके स्वरूप आनंद या आस्वाद कर सकते हैं। नहीं तो प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा, विद्या बुद्धिमत्ता के द्वारा कभी किंचित मात्र अनुधावन करना संभव नहीं है। एक कृपा सापेक्ष। श्रीनिवास आचार्य प्रभु वृंदावन में गए हैं, वहां गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त किए हैं। फिर वहां नरोत्तम ठाकुर महाशय उनके सानिध्य में रह करके बड़े परमानंद में दिन व्यतीत कर रहे थे। फिर श्यामानंद प्रभु आए, जो अद्वैत आचार्य प्रभु के आवेश अवतार, वो भी आए, जो महाप्रभु के आदर्शन से जो संतप्त हृदय, जो परम तीव्र विरह यातना अनुभव कर रहे थे, लेकिन ऐसे प्रेमी भक्त के सानिध्य में आकर के, इनके सानिध्य प्राप्त होकर के उनके संतप्त हृदय शांत हो गए। अद्भुत दिव्य आनंद धारा प्रवाहित होने लगी उनके हृदय में। तत्सहित गोपाल भट्ट गोस्वामी उन पर प्रभुत कृपा किए हैं। महाप्रभु के पार्षद गोपाल भट्ट गोस्वामी उनसे दीक्षा प्राप्त करके साध्य साधन तत्व विषय में परिपूर्ण रूप में तत्व प्राप्त करके, तत्व ज्ञान प्राप्त करके परिपूर्ण परिपक्व दशा प्राप्त हो गए हैं। अल्प दिन में, अल्प दिन में ही
भजन में बैठे बैठे नित्य लोक के वो स्थिति अनुभव करने लगे। महाप्रभु की लीला चिंतन कर रहे हैं। एक दिन बैठे बैठे गंगा किनार में दिव्य सरित वन, उस वन में दिव्य लोक, वहां दिव्य लोक में वहां एक महाप्रभु के दिव्य नित्य धाम है। यहाँ नवद्वीप में जैसे धाम है, वहां नित्य लोक में भी महाप्रभु का एक धाम है। हम लोग आलोचना किए हैं। जो वृंदावन जो है गोलोक धाम, एक सहस्त्रदल कमलाकृति, उसके बीच में जो कर्णिका है, कमल दल के भीतर एक स्थान है ना, कमल फूल के भीतर, ऐसा ही है। उसमें अनंत कोठरी है और एक एक कोठरी में भगवान एक एक लीला करते हैं, जुगल लीला विलास करते हैं। कोई कोठरी में एक सखी, कोई कोठरी में बहुत सखी, कोई कोठरी में राधा कृष्ण सिर्फ दोनों आनंद विहार करते हैं और कोई नहीं। ऐसे अनंत कोठरी, उसमें महाप्रभु का भी एक लीला कोठरी है। ये नित्य लीला, नित्य धाम, ब्रजलीला, वृंदावन लीला, ये तो पहले भी था। लेकिन महाप्रभु आकर के ये नवीन संदेश लेकर आए हैं। जो ये लीला, नवद्वीप लीला, जो नित्य लीला के प्रकाश, ये कोई साधन पद्धति पहले ये भौम जगत में कभी प्रकाश नहीं किया। ये नवद्वीप लीला की विशेषता। वो लीला चल रहा है, नित्य है वो, नित्य। लेकिन इस कलियुग में महाप्रभु ये नवद्वीप लीला को प्रकट किए हैं। दिव्य लीला, दिव्य लीला और दिव्य स्वरूप, वो महाप्रभु के वो स्वरूप, वो स्वरूप जुगल किशोर के जो स्वरूप है, उससे भी विशेष प्रकाश, रसराज महाभाव, दोनों मिलकर के महाप्रभु के दिव्य प्रकाश। महाप्रभु के नित्य प्रकट काल में महाप्रभु ये स्वरूप एकमात्र एक जन को दिखाए, वह है राय रामानंद। और किसी को अपना दिव्य नित्य लोक के जो स्वरूप, दिव्य नवद्वीप धाम के जो स्वरूप, दिव्य स्वरूप, और किसी को प्रदर्शन नहीं कराए। एकमात्र राय रामानंद। जब महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए, तब गोदावरी के किनारे में वहां राय रामानंद से मिलित हुए हैं। मिलित होने पर दोनों में आपस में सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करते करते राय रामानंद तो विशाखा सखी का अवतार, वो तो साधारण नहीं, वो तो नित्य लोक के हैं, राधा रानी के नित्य सहचरी हैं, प्रिय नर्म सखी। तो वो तो सब जानते हैं ना। तो महाप्रभु का तरफ टकटकी लगा कर देख रहे हैं। फिर देखते हैं कभी वो तो कृष्ण दिभुज मुरलीधर वंशीधारी, ऐसे दिव्य प्रकाश वृंदावन की वो महाप्रभु स्वयं कृष्ण स्वरूप में देख रहे हैं। फिर देखते हैं वो स्वरूप अंतरित हो गए, वहां पर राधा रानी के दिव्य प्रकाश, स्वयं राधा रानी दिखते हैं, वो स्वरूप वहां प्रकटित हो गए, स्वयं राधा रानी। तो कभी देखते हैं कृष्ण को, तो कभी देखते हैं राधा रानी को। अब राय रामानंद चिंता करें, ये जो हमारे सामने जो दृश्यमान जो बैठे हैं, जो दिव्य पुरुष, ये कोई साधारण नहीं। ये तो जान गए हैं अच्छी तरह से। इनको छुपाएंगे कहाँ? वो साक्षात विशाखा सखी जो राधा रानी की नित्य सहचरी, राधा रानी के साथ रहते हैं, उनको कैसे छुपाएंगे? तो कहते हैं प्रभु आप एक सत्य बताओ। पहले हमने देखा आपके ये कृष्ण स्वरूप दिभुज मुरलीधर बंकिम अवस्था में आप इस तरह से विराजमान है,
आपके भुवन मोहन वही भुवन सुंदर कृष्ण स्वरूप हम देख रहे हैं। फिर देखते हैं एक सुंदर कांचन वरण एक दिव्य मूर्ति वहां विराजमान हो गए हैं। कभी देखते हैं कृष्ण स्वरूप आपको, कभी देखते हैं वो कांचन वर्ण हमारे राधा रानी स्वरूप, फिर कभी देखते हैं दोनों मिल गए हैं। आप कौन है ये बताइए, पहले आप बताइए आप कौन। तब महाप्रभु अपने छुपाने के लिए कहते हैं तुम तो प्रेमी भक्त हो, ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हो। प्रेमी भक्त हो तो आपने को देखते नहीं है, वो तो देखते हैं उनके प्रकाश, उनके झलक खिलता है, स्फूर्ति दशा प्राप्त होते हैं। क्षण क्षण में नाना प्रकार स्फूर्ति दशा प्राप्त होकर के दिव्य लीला आनंद में निमग्न हो जाती है। ये भक्त के भीतर ये प्रभु कृपा करके ऐसे स्फूर्ति दशा प्राप्त कराते हैं। ये तुम जैसे परम प्रेमी भक्त के में ही ये संभव है। तब राय रामानंद गंभीर हो गए, प्रभु तुम छल नहीं करना, हमसे तुम छुपा नहीं सकते हो, हम जान गए हैं तुम कौन हो, सही सही बताओ तुम कौन हो। हम देखते हैं तुम दोनों मिलकर के एक होकर के तुम आए हो, तुम अपनों को छुपाना नहीं, सही बताओ। तो बहुत कहने के बाद महाप्रभु रसराज श्री कृष्ण और महाभावमयी राधा रानी दोनों मिलकर एक होकर के वो दिव्य जो वृंदावन के जो दिव्य प्रकृष्ट हो नित्य लीला के वो महाप्रभु को वो स्वरूप प्रदर्शन कराने के साथ साथ अचित हो गए। इतना समय राधा कृष्ण स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, उसमें किंतु अचित हो गए नहीं, अचित हुए नहीं, संज्ञाहीन हो गए नहीं। लेकिन महाप्रभु के दिव्य स्वरूप देख करके वो दिव्य लोक के नित्य लोक के जहां नित्य वृंदावन में नित्य जो प्रकोष्ठ है महाप्रभु के, वो नवद्वीप धाम के दिव्य स्वरूप प्रदर्शन करने के बाद वो धारण कर नहीं पाए, अचित होकर गिर गए। तब महाप्रभु शक्ति संचार करके फिर उनको प्रकृतिस्थ किया है। फिर कहते हैं देखो तुमको जो हमने स्वरूप दिखाई किसी को कहना नहीं, ये किसी को कहना नहीं, बस तुमको ही हमने दिखाई स्वरूप। कोली जी को जी वो धारण करने के सामर्थ्य है नहीं, वो दिव्य शक्ति, वो जो प्रेममय स्वरूप महाभाव रसराज महाभाव दोनों मिलकर के जो महाप्रभु के दिव्य स्वरूप कोली जी की जीव वो धारण करने में समर्थ है। एक बार महाप्रभु नवद्वीप में प्रसाद पाकर विश्राम कर रहे हैं, तो विजय दास आखड़िया उनका नाम है, वो लिखते थे, कुछ कविता आदि सब लिखते थे। तो वो महाप्रभु के चरण संभान कर रहे हैं, चरण संभान कर रहे हैं दोपहर के समय दीपप्रहर। और महाप्रभु कृपा करके उनके ऊपर प्रसन्न होके हाथ का इतना सा एक छटा, वो दिव्य लोक दिव्य स्वरूप का जो महाप्रभु का दिव्य नित्य नवद्वीप धाम का जो दिव्य छटा, हाथ का इतना थोड़ा सा छटा दिखा दिया उनको, बस उसी में ही ब्रेन आउट हो गया। पूरा नग्न होकर के 7 दिन वृंदावन में रास्ता घूमे, घर बाट घर दर्जा सब भूल गए, धारण शक्ति सिर्फ हाथ के इतना दिव्य लोक के इतना महाप्रभु के रसराज महाभाव दोनों के मिलित स्वरूप जो नवद्वीप धाम के जो दिव्य स्वरूप, ये हाथ का एक छटा देख करके ब्रेन आउट हो गया। तो बताओ वो स्वरूप एकमात्र राय रामानंद विशाखा सखी होने का कारण वो समर्थी हैं धारण करने। इसलिए महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं, लेकिन वो अपना दिव्य लोक के वो स्वरूप एकमात्र राय रामानंद को ही दर्शन कराए और सर्वभुज रूप में तो दर्शन कराए। सर्वभुज रूप में कई जन को दर्शन कराए, जैसे
राजा प्रताप रुद्र और तुम्हारा सार्वभौम भट्टाचार्य को, पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को सर्वभुज रूप में दर्शन करे, वो भी दिव्य स्वरूप, दो हाथ में बंशी, दो हाथ में धनुष बाण और दो हाथ में दंड कमंडल, सर्वभुज। इस सर्वभुज मूर्ति अभी भी जगन्नाथ मंदिर के प्रकोष्ठ के अंदर, कंपाउंड के अंदर अभी पूजित होते हैं। वो जगन्नाथ, स्वयं जगन्नाथ आदेश किया है, जो हमारे ये स्वरूप, ये अभिन्न तनु, ये जो महाप्रभु, ये मैं अभिन्न तनु हूँ और ये सर्वभुज मेरा ही ये स्वरूप है, इसको इस तरह से स्थापना करके ये पूजा होनी चाहिए इस जगन्नाथ कंपाउंड में। तब से पूजित हो रहे हैं महाप्रभु के समय से सर्वभुज महाप्रभु। तो सर्वभुज रूप में तो दर्शन कराए हैं, लेकिन महाप्रभु के दिव्य नवद्वीप के जो दिव्य स्वरूप, वो सिर्फ एक ही जन को दर्शन कराए, वह है राय रामानंद। ये जो उपासना पद्धति, नवद्वीप दिव्य लीला के जो उपासना पद्धति, ये विशेष अवदान इस कलियुग में महाप्रभु के विशेष अवदान। ये उपासना पद्धति पहले, ये उपासना पद्धति किसी ने कभी प्रदान नहीं किए हैं। अनार्पित चरेंगे चिरात, ये महाप्रभु की उपासना। जुगपत, ये बहुत गोपनीय रहस्यमय है। जुगपत एक तरफ नवद्वीप लीला, एक तरफ वृंदावन लीला। नवद्वीप लीला में साधक चिंतन करते हैं, महाप्रभु के दास हैं, किशोर अवस्था, ऐसे चिंतन, जैसे राधा रानी की सेवा चिंतन करते हैं सहचरी रूप में। राधा रानी की सहचरी है, उम्र में छोटी हैं, ऐसे ही राधा रानी के जैसी सुंदर दिव्य स्वरूप है। उस स्वरूप चिंतन के साथ राधा रानी की सेवा चिंतन करना ही हमारे साधना के प्राण केंद्र है। राधा कृष्ण जुगल सेवा विलास। और इधर नवद्वीप में महाप्रभु के सेवा चिंतन, किशोर अवस्था, ऐसे ही महाप्रभु का जैसे ही दिखने में जनेऊ है, बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप, किशोर अवस्था, तिलक है, धोती पहने हुए हैं, ऐसे ऐसे सुंदर स्वरूप, जो स्वरूप चिंतन के साथ महाप्रभु के सेवा चिंतन करना है। तो फिर हम लोग चलेंगे इस तरह से दिव्य लीला चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता के साथ स्फूर्ति दशा प्राप्त होने लगे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु उस दिव्य लीला के आनंद रस में निमग्न हो जाते हैं और स्फूर्ति दशा में उनके शरीर में उस स्वरूप के जो नित्य लीला के जो प्रकाश दिखने में आता था। महाप्रभु के लीला चिंतन कर रहे हैं, वो महाप्रभु को चामन भजन कर रहे हैं, महाप्रभु ऐसे बैठे हैं, बैठे हैं समस्त पार्षदों के साथ, बड़े सुंदर दिव्य भाव लेकर के चामर भजन कर रहे हैं। महाप्रभु प्रसन्न होकर के एक कंठ के माला श्रीनिवास आचार्य प्रभु को पहना दी है नित्य लीला में। लीला स्फूर्ति के बाद जब बाह्य दशा प्राप्त किए हैं तो देखा गया जो वही दिव्य लोक के माला श्रीनिवास आचार्य प्रभु के कंठ में देखने में आया। दिव्य गंध हो एकदम चारों ओर, अद्भुत पुष्प गंध से चारों ओर आमोदित हो रहे हैं। वो दिव्य माला, गले मोही माला पहने हुए हैं, ऐसे अद्भुत दशा। वृंदावन के होली लीला चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते 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 जब बाह्य लीला बाह्यावस्था आए हैं तो देखा गया उनके शरीर में सब दिव्य सुगंधी रंग, आबिर गुलाल, समस्त शरीर रंग गया ऑटोमेटिक। ऐसे नित्य लीला का स्फूर्ति दशा प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ी दुर्लभ अवस्था है, साधारण के लिए तो ऐसे संभव नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति साधन करते करते जब राधारानी की कृपा प्राप्त करते हैं तभी जाकर के ऐसे, इसको कहते हैं ध्रुवानुस्मृति। ध्रुवानुस्मृति जहाँ जाके जिसको कहते हैं समाधि, निर्विकल्प समाधि, वो समाधि हमारी समाधि नहीं, हमारी लीला में ऐसे प्रवेश होकर इसको कहते हैं ध्रुवानुस्मृति।
ऐसे नित्य लीला में डूब जाते हैं। साक्षात जैसे हम उस लीला में ही प्रवेश कर गए हैं, शरीर का बोध रहता नहीं है, जैसे मैं सही वही स्वरूप हूँ, वही मंजरी स्वरूप हूँ, वही जुगल किशोर हमारे सामने विद्यमान है। साक्षात हम लीला में प्रवेश कर गए, वो दिव्य लीला हम देख रहे हैं, उसमें आनंद में निमग्न हो रहे हैं। ये चिंता नहीं, एक तो चिंता होता है, चिंता कर रहे हैं, ये चिंता नहीं, साक्षात ऐसे। इस तरह से बड़े आनंद में वृंदावन में निवास कर रहे हैं। फिर समस्त आचार्यगण सब मिलकर के ठीक किए हैं। जो लक्षाधिक ग्रंथ जो रचना किए हैं, ये ग्रंथ बंगाल में उनके संरक्षण रखना एवं इसका प्रचार करना ये उत्तम है, क्योंकि वृंदावन में जंगल है, यहाँ ये ग्रंथ ये कौन समझेगा, इसको संरक्षण करना भी जरूरी है, प्रचार भी होना चाहिए। यहाँ रह के नष्ट हो जाएगा तो कहें कि श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम ठाकुर श्यामानंद प्रभु का आदेश किए हैं, तुम लोग चले जाओ, जा करके ये ग्रंथ संरक्षण करो और धर्म प्रचार करो। तुम्हारे लिए प्रभु जो निर्देश किए हैं, जिसलिए तुम लोग आए हो इस संसार में, तुम लोग ये वृंदावनी आनंद लेने के लिए वृंदावन में रह करके लीला रस में निमग्न रहोगे, इसलिए तुम लोग आए नहीं हो। तुम लोग आए हो जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए, वो कल्याण साधन करना है। इस तरह से उन लोगों को बड़े आशीर्वाद करके प्रेरणा दे करके फिर क्या करेंगे, बड़े दुखी होकर के अब आदेश पालन करना पड़ेगा। फिर गए हैं सबके सब जितना आचार्य हैं सबके पास विदाई लेकर के आपका लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे सबसे विदाई लेकर के विदाई करके सब दुखी होकर लौट के आए हैं वृंदावन में। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु और नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु साथ साथ वो जो गाड़ी बड़े से बक्सा बना करके गाड़ी बना करके बैल लगा करके उसको भेजे हैं, जो खींच के ले जाएगा। साथ साथ 10 जन ब्रजवासी अस्त्र फस्त्र लेकर के, जंगल की रास्ता है ना, तो बड़े जतन से संरक्षण के लिए साथ ले गए हैं। जाते जाते आए हैं वन विष्णुपुर, माने बंगाल में प्रवेश कर गए हैं। वहाँ वन विष्णुपुर नामक स्थान चलते चलते आए हैं, बहुत दिन हो गया है। वह वन विष्णुपुर नामक स्थान, वह जंगल में रात्रि में सब सारा दिन तो क्लांत श्रांत चलना, पैदल चलना, तो सब जैसे हो प्रसाद मिल गया उससे ही क्षुधा निवृत्ति करने के बाद सब सो गए हैं, अघोर निद्रा में सो गए हैं। और उधर वीर हम्बीर, राजा हम्बीर था वन विष्णुपुर के राजा, वो थोड़ा दुष्ट था, उसका पैसे के प्रति थोड़ा लालच था ज्यादा। उनका पास एक ज्योतिष था, वो गिन के बोल देता था कहाँ क्या है। ऐसा ज्योतिष को बोला है, खबर आया जो वहाँ कुछ लोग यहाँ 10-12 व्यक्ति ऐसे एक बड़ा बक्सा पेटी लेकर के गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। तो बुलाया वो ज्योतिष को, जो भाई तुम गिन के बताओ उसके अंदर क्या माल है। तो वो गिन के बताए उसके अंदर अनमोल धन रत्न है, अनमोल। बात तो सही है, वो तो दिव्य लोक के वो परम संदेश, वो तो अनमोल रत्न है, वो तो इस लोक का ना, दिव्य लोक का संदेश, दिव्य लोक आनंद संदेश, प्रेम संदेश भरपूर है उसमें। तो कहते हैं महाराज इसमें तो अच्छा अनमोल धन रत्न है। तो ठीक है, उन लोग सो रहे थे, कुछ ऐसे अपने नौकर भेज करके उसको लिया चुपचाप। तो चुपचाप वो लोग अघोर निद्रा में सो रहे हैं, जंगल का रास्ता, कौन कहाँ पड़ा है कोई ठिकाना नहीं। और आस्ते 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 वो गाड़ी को लेकर के चल दिया, उनके नौकर जो है सब लेके चल दिया।
वीरांबर को दरबार पे लेके पहुंचा दिया। प्रातः काल उठ करके देखते हैं वो संपुट है नहीं, वही गाड़ी है नहीं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अरे जंगल का रास्ता भाई, कहाँ ढूंढेंगे? बहुत दुखी हो गए, जिसलिए इतना कष्ट शिकार करके इतना दूर आए हैं। सारा दिन इंतजार किए, इधर उधर ढूंढे। फिर खबर लिए जो यहाँ का राजा कौन है ना, यहाँ का राजा है वीरांबर। तो चलो राजा के पास जा करके, तो राजा तो कुछ सहयोग देंगे। उनके राज्य में आए हैं, इतने हमारे ऐसे सब वस्तु चोरी हो गया, तो राजा कुछ तो सहयोग दे सकते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को बोल दिया तुम लोग चले जाओ, तुम खेतरी ग्राम चले जाओ। और श्यामानंद प्रभु को कहें तुम भी जाओ, जा करके तुम उड़ीसा चले जाना, जा करके तुम धर्म प्रचार करो। हम ये ग्रंथ उद्धार करके ही हम आएंगे, ऐसा हम आएंगे नहीं। ग्रंथ कहाँ गया है? ऐसे लक्षाधिक ग्रंथ है, और ऐसे हमारे आचार्यों इस तरह से रचना किए हैं दिव्य लोक के संदेश, वो प्रेम संदेश अनमोल, जो कि लौकिक लोक जगत में इसको प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है। विद्वत के द्वारा यहाँ अनुप्रवेश संभव नहीं है। ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य, ये अनमोल वस्तु एक ग्रंथ के माध्यम में रचना की है जो वस्तु, ये हम लेके ही जाएंगे। तो बहुत दुखी होकर के श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर चल दिए, रोते 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 चल दिए। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी वो गए हैं वन विष्णुपुर में, जहाँ लोकालिटी है। उनको चेहरा देख करके ही सब लोग एकदम चकित हो गए, भाई इतने सुंदर दिव्य मूर्ति, आहा ये मनुष्य लोक में ऐसे देवदुर्लभ तनु, देवदुर्लभ शरीर, ये तो देखने में आता नहीं है। देख के ही पता चलता है कि जैसे कोई दिव्य लोक से आए हैं, कोई दिव्य लोक के वार्ता वाहक, दिव्य लोक के संदेश वाहक आए हैं जैसे। सब पीछे 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 डोल रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। वहाँ एक ब्राह्मण था, ओ उनका नाम था कृष्णदास। वो उनके पीछे 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 चले हैं, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं। और भी सब भक्त मंडली उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो एक जगह बैठ करके थोड़ा सा सत्संग किए। सत्संग श्रवण करते ही सबके भीतर एकदम आनंद की लहर खिल गया, एक शांति के एक प्रलेप आ गया, जैसे एक अद्भुत शांति के एक जैसे संदेश वाहक कोई आए हैं संतत्व हृदय को शांत करने के लिए। अद्भुत इनके संगो, जिस संग से कुछ समय रहते ही हृदय एकदम शांत हो जाता है। बड़े प्रसन्न हो गए। और ये खबर पहुंच गया पूरा वन विष्णुपुर में, चारों ओर राजा के पास भी खबर पहुंच गया। और राजा भी क्या हुआ, इधर वो जो संपुट है, बक्सा है ना, उसको टास करते ही शरीर एकदम झंझनाहट, एकदम बिल्कुल माने इलेक्ट्रिसिटी जैसे खिल गया। क्या है इसमें, क्या वस्तु है? टास करते हैं तो एकदम झंझनाहट, एकदम बिल्कुल बिजली जैसे करंट लगता है। और साथ साथ भीतर में देख ऐसे एक परिवर्तन आ रहा है, ऐसे भीतर में अनुभव हो रहा है जो हमने बहुत भूल किया, हमने बहुत अन्याय किया, हम बहुत पापी हैं, हम बहुत दुराचारी हैं, हम बहुत ऐसे एक दीनता आकर के उनके हृदय को ग्राहित कर रहा है उस टास करती ही। इसके पहले ऐसे हुआ नहीं, लेकिन उस संपुट को टास करते ही, स्पर्श करते ही उनके भीतर भावांतर होना शुरू हो गया। एक बिजली जैसी चमक शरीर में, और जैसे हमने बहुत भारी अपराध किया है, बहुत भारी अपराध किया है। फिर उसको खोला, भाई खोलो।
खोल के देखते हैं उसमें ये सब ग्रंथ है। तो ज्योतिष भी भूल नहीं कहा है, जो उसमें बहुत अनमोल रत्न है। ये तो रत्न है, ये तो दिव्यलोक के रत्न है, ये तो भौमलोक के रत्न नहीं है, दिव्यलोक के रत्न है। इस रत्न का एक छठा किसी के अंतःकरण में क्षण भर के लिए अगर अनुप्रविष्ट हो जाए तो उस मानव जीवन धन्य हो जाएगा। उसके समस्त जीवन, भौतिक जीवन परिवर्तित तो होकर के एक आध्यात्मिक चैतन्यमय हो जाएगा, अद्भुत भक्तिमय हो जाएगा। ऐसे दिव्यलोक के संदेश उसमें भरा हुआ है। तो है तो अनमोल रत्न। तो कुछ ग्रंथ तो उठा के शरीर तक कांप रहा है, वीर का कंपमान हो रहा है। हमने क्या किया, ये तो सब दिव्यलोक के संदेश, ये सब ग्रंथ समझ में तो आता नहीं है, लेकिन ये तो हमने बहुत अन्याय किया है। और इसको स्पर्श करते ही हमारे भीतर जो परिवर्तन आया, तो ये तो कोई साधारण बात थोड़ी है। लेकिन ये ग्रंथ जो ले आए हैं, अगर वो मिल जाए तो बस उनके चरण में पढ़ करके हम उससे क्षमा याचना कर लेंगे। हमको हमारे भूल को शोधन करने के लिए हम भरपूर प्रचेष्टा करेंगे। एक बार मिल जाए, जिसने ये पेटिका लेके आए हैं वृंदावन से, एक बार मिल जाए, ऐसे करके रोदन कर रहे हैं। उनके भीतर इतना परिवर्तन आ गया है। इतना में कृष्णदास और वो पीछे छोड़ते नहीं है श्रीनिवास आचार्य प्रभु के। कृष्ण वल्लभ, उनका नाम कृष्णदास, कृष्ण वल्लभ दास, कृष्ण वल्लभ ब्राह्मण है। कृष्ण वल्लभ आए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु के साथ साथ। श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं, जो हमको ले चलो थोड़ा राजा के दरबार पे। तो राजा पर ऐसे नहीं था, ऐसे तो चोरी डकैती चलता था, फिर भागवत कथा भी सुनते थे। बड़े अद्भुत बात, इधर दुष्टता इसमें कमी नहीं, अब इधर भागवत कथा भी सुनते हैं रोजाना। बताओ ये कैसे विपरीत धर्मी मानसिकता संभव है? ऐसे भी मनुष्य में है। मनुष्य के भीतर दो वृत्ति है, एक सद्वृत्ति, एक असद्वृत्ति। हमारे भीतर दो पुरुष, एक है माया से संपर्क के कारण एक असुर पुरुष विराजमान है, और भगवान से संबंध के कारण, आत्मा से संबंध के कारण एक विवेक पुरुष हमारे भीतर हर समय विराजमान है। एक विवेक पुरुष और एक है असुर पुरुष, दैव शक्ति, एक है असुर शक्ति। दोनों शक्ति हमारे भीतर क्रियाशील है। संग दोष के कारण क्या होता है, हमारे भीतर जो दैव शक्ति ना, वो धीरे धीरे दाब जाता है, और असुर शक्ति प्रबल हो जाता है। वो धीरे धीरे प्रबल हो जाता है, तब उसका कमांड चलता है। तो असुर शक्ति प्रबल होने से वो जो कहता है, जीवात्मा ऐसे ही करना शुरू कर देता है। और सत्संग के कारण, सत्संग में रह करके, साधु संग में, सत्संग में रहकर साधु अनुशीलन के द्वारा, भगवत उपासना, ध्यान धारणा, जप तप आदि के द्वारा जब उपासना करने लगते हैं, तो सत्संग के कारण उसके अंदर विवेक शक्ति, ये जो दैवी शक्ति, ये बढ़ जाते हैं। ये धीरे धीरे ये शक्ति बढ़ता जाता है, और असुर शक्ति दबता जाता है। और जिसका जो शक्ति प्रबल होता है, उसका कमांड चलता है जीवात्मा के ऊपर। जीवात्मा है न्यूट्रल, शक्ति का क्रिया चल रही है। असुर शक्ति प्रबल है तो असुर, वो जो कहेगा वही वो जीवात्मा करेगा, और दैवी शक्ति प्रबल है तो वो दैवी शक्ति जो कहेगा जीवात्मा ही करेगा। ये दो शक्ति हमारे अंदर। अभयं सत्य संशुद्धि घन जगवस्थिति, दानं दमश्च जग्गस्तव साध्यास्तवार्जवम, अंश सत्यम अक्रोध त्याग शांति रपयिषु नाम, दया बुद्धिषु लोलुप्तो माद्रव ह्री अचापनम, तेजक्षमधिति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। ये दैवी शक्ति, ये शक्ति, ये सद्गुण जो है,
ये दैवी शक्ति संपन्न मनुष्य में देखने में आता है। ये दम्भ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्य में बच अज्ञानं चाभिजातश्च संपदमासुरी, ये असुर शक्ति। दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता निष्ठुरता निर्दयता, ये देखने में आता है असुर शक्ति संपन्न। हर जीव के अंदर यही विद्यमान है। सबके अंदर विवेक है, विवेक सबके अंदर है, पशु में भी है, लेकिन उसका विवेक जो है ना, माने दैवी शक्ति वो निष्क्रिय है, और पशु शक्ति जो है वो प्रबल है। देखिएगा, मान लीजिए आपका घर में एक कुत्ता घुस गया, है ना, कुत्ता घुस गया। अब घुस गया, अब वो तो देखा घर में कोई है नहीं, आप भीतर घुस गए तो कुत्ता ने आपको देख लिया, तो देखना कुत्ता का हालत देखना, इतना घबरा जाएगा, घबरा करके इतना जम के भागेगा। अच्छा, वही कुत्ता जब रास्ते में सोया, उसका बगल से जाते हैं आप, तो उसको घबराता क्यों नहीं? बोलिए ना। आपने मारा नहीं, सिर्फ दरवाजे के सामने आ गया कुत्ता, आपने देख लिया, आपको देख लिया, वो इतना घबरा करके इतना तेज भागेगा। उसका विवेक कहता है, उसका जो सुप्त विवेक है ना, वो कहता है तुमने अन्याय किया है। उसके भीतर ही विवेक है, लेकिन सुप्त सोया हुआ है सब जीव के भीतर। तो ऐसे हर मनुष्य में एक असुर शक्ति, एक दैवी शक्ति, ये जन्म से ही रहता है। किसी में कोई भाव प्रबल है, असुर शक्ति प्रबल, तो इसलिए वो धर्म कर्म मानते नहीं है, वही नाना प्रकार कुक्रिया कुकर्मों, असुर शक्ति, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध आदि, ये सब अवगुण देखने में आता है। और जो सत्संग साधु संग में रहते हैं, उसके भीतर ये सद्गुण, ये सद्गुण दिखने में आता है। तो ये वीर हम वीर, देखो उनके भीतर ये दोनों शक्ति का प्रकाश है। एक तरफ रात को दुष्ट चोरी डकैती करता है, और ऐसा बोल देता है, ऐसे नहीं मारता नहीं मनुष्य को, बोलता है देखो किसी को मारना नहीं, भय दिखाना, भय दिखा के लौटना, ये दया भी है। किसी को मारता नहीं था। जब संपूर्ण चोरी करने के लिए लोग भेजा ना, कहा था किसी को मारना नहीं, चुपचाप ले आना जैसे हो। अब और इधर भागवत कथा भी सुनते हैं, प्रतिदिन भागवत कथा सुनते, उधर देखो दुष्टता देखो। तो ये है, ये हर मनुष्य में है, हर मनुष्य हर जीव में है। ये धीरे धीरे साधन करते 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 सत्संग में रहते रहते धीरे धीरे क्या होता है, उसको ये दैवी शक्ति प्रबल हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। तो हमारे भीतर जो अशुभ शक्ति है उसको आता है, कभी कभी मन में आएगा, कभी कभी कुचिंता, कुप्रभाव, गंदा इच्छा, ये आएगा हमारे भीतर, लेकिन दैवी शक्ति प्रबल होने से वो दबा देता है उसको, नहीं हम ऐसे इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये है दैवी शक्ति प्रबल होने से। और मान लो असुर शक्ति प्रबल है, तो दैवी शक्ति बीच बीच से तुमको टोकेगा, तुम भूल कर रहे हो, तुम भूल कर रहे हो, तुम भूल कर रहे हो, तुम भूल कर रहे हो। देखो ना, कोई है भौतिकवादी, शराब पीता है, मदिरा पीता है, दुष्टता, नाना प्रकार कुकर्म करता है, उनको पूछो तुम ये अन्याय कर्म क्यों करते हो? अरे क्या है अन्याय पाप पुण्य, कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, खाओ पियो मस्ती करो, जब तक जियो तो आनंद से जियो, ये जीना है, तुमको जीना आता ही नहीं है, तुम क्या जानते हो? अच्छा ठीक है, वो ये कह दिया ना, मान लो उसका बेटा अगर उसका अनुकरण करे, ऐसी शराबी मदिरा पाई हो जाए, वो मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो माने उसका विवेक कहता है हम भूल करते हैं, तुम कुछ भी कहते हो, हम ये क्या है, ये तो आनंद जगत आनंदमय है, लेकिन वो मानेगा नहीं। उसका विवेक कहता है नहीं हम भूल करते हैं, हमारे बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए,
हमारे जैसे हमारे बेटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो विवेक ये मरता नहीं है, ये है। तो जिसका प्रबल, जितना जो शक्ति, असुर शक्ति प्रबल है, तो विवेक निष्क्रिय होता है, टोकता है, टोकेगा तुमको। जब तुम गलत कर रहे हो, तुम अन्याय कर रहे हो, उसका विवेक बोलता है। लेकिन वो असुर शक्ति प्रबल होने का कारण वो मानता नहीं है। अधर जो होगा दिखा जाएगा, ऐसा है। दो शक्ति का खेल चल रहा है, एक असुर शक्ति, एक दैवी शक्ति, सबके भीतर प्राणी मात्र ही चल रहा है। इसलिए अगर तुमको इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है तो तुमको सत्संग के द्वारा, सत्संग में रह करके नाम जप तप ध्यान धारणा उपासना के माध्यम से तुम्हारे ये दैवी शक्ति जो है इसको बढ़ाना है, इसको सतेज करना है, इसको सशक्त करना है। तो जाके धीरे धीरे तुम्हारे जो अशुभ शक्ति वो दमित हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान जुग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च साध्यास तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अस्त्य त्याग शांति रपैषुनम दया भूतेषु अलुलुप्तम माद्रव हिरी अचापनम तेजक क्षमा धीति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंति संपदम दैवी अभिजात स्वार्थ। ये दैवी शक्ति है, ये गुण तुम में देखने में आएगा स्वाभाविक। जो दैवी शक्ति संपन्न मनुष्य, उनमें ये गुण स्वाभाविक देखने में आएगा। तो उसको थोड़ा असुर शक्ति प्रबल होने के कारण अशुभ कर्म करते, इधर दैवी शक्ति भी थोड़ा सा है, इसीलिए भगवत कथा भी सुनते हैं। और भगवत कथा कहते हैं वहां व्यास चक्रवर्ती नाम के एक ब्राह्मण, व्यास चक्रवर्ती नाम है उनका, कथावाचक प्रतिदिन वीर हमवीर को वहां कथा प्रवचन करके सुनाते हैं। आप जब श्रीनिवास आचार्य प्रभु आए हैं और पीछे बहुत सारे लोग आए हैं, वीर हमवीर तो पहले तो दुखी तो थे ही, लज्जित हो गए हैं। जो ऐसे ग्रंथ तो हम चोरी करके लाए हैं, इसको धन रत्न समझ करके बहुत परिवर्तन आ गया है, जो हम इसको समाज अच्छा न करेंगे और इसके संशोधन के लिए जो भी साजा हो, जो भी हो, ये हम स्वीकार कर लेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु को देखते ही, उनके दिव्य स्वरूप, दिव्य छटा देखते ही परिचय प्राप्त किया है, कौन है ये? तो बोलते हैं ये इनका जो ग्रंथ चोरी हो गया वो इन्हीं का ही ग्रंथ था। तो जा करके एकदम साष्टांग चरण में पड़ गए, चरण पकड़ कर फुट फुट के रोना शुरू कर दिए। वीराम्बे, प्रभु हमने बहुत गलती किया है, हमने बहुत गलती किया है। आप ये गलती से हमारे शोधन के लिए बोलिए कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, हमारे पाप निवृत्ति के लिए, हमारे पाप परिशोधन के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए? आप कृपा करके हमको मार्ग बताइए। हमको शोधन करना चाहते हैं, हम ये पाप से निवृत्त होना चाहते हैं, हम ये भूल कर्म से निवृत्त होना चाहते हैं, हम सुंदर अच्छा सुंदर एक जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपके शरणागत हैं, आप हमको उपदेश कीजिए। श्रीनिवास आचार्य प्रभु ऐसे करके खूब रोदन करने लगे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं काल यहाँ हम भगवत कथा प्रवचन करेंगे उनके दरबार पे। तो कथा प्रवचन करेंगे, ऐसे ही तो रसिक तो थोड़ा थे ही, अब प्रधान श्रोता है और भी सब गांववासी, सब वन विष्णुपुर के सब समस्त जितना वहाँ के आदिवासी हैं, सब आकर के बहुत विराट सभा, उनके कथा सुन करके एकदम जय जयकार जय जयकार जय जयकार। सबके भीतर इतना परिवर्तन आ गया और सब झुंड झुंड के झुंड आ रहे हैं, जो हमको कृपा कीजिए, हमको दीक्षा दीजिए। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु खूब वहाँ वन विष्णुपुर में सब एक तरफ से सबको दीक्षा देना शुरू कर दिए। फिर वीरहमवीर को भी बोले ठीक है तुमको हम दीक्षा देंगे, लेकिन तुम प्रतिज्ञा करो ऐसा कर्म नहीं करोगे, तुम सही धर्मांग तुम जाजन करोगे, तुम कभी भूल भ्रांति नहीं करोगे, भगवत चरण में शरणागत होकर के भगवती जीवन जापन करोगे,
बोलो ऐसे प्रतिज्ञा करो। वो सब प्रतिज्ञा किए हैं जो प्रभु आप ऐसा नहीं करेंगे, बस जो हो गया सो गया, आप हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, कैसे भी हो आप हमारे एकमात्र सहारा हैं। ये पाप जीवन से हमको मुक्ति प्रदान करके हमको दिव्य लोक की वो संदेश प्रदान कीजिए प्रभु, हम जीवन का परिवर्तन चाहते हैं। बोल करके फुट फुट करके रोना शुरू किए। महत कृपा, महापुरुष की कृपा जब होती है तभी जाकर के अंतःकरण के परिवर्तन आना संभव। बिना महापुरुष की कृपा ऐसे परिवर्तन आना संभव नहीं है। महापुरुष की कृपा, और ऐसे ईश्वर कोटि के पुरुष हैं, आए हैं इसलिए जगत कल्याण के लिए, फिर जाके उनको हरि नाम प्रदान किया है, दीक्षा नहीं दिया है, हरि नाम प्रदान करके कहे हैं जो अभी तो हरि नाम करो और ग्रंथ अध्ययन करो, पीछे फिर हम दीक्षा मंत्र प्रदान करेंगे। पहले चित्त शुद्धि होने के लिए तुमको हरिनाम ग्रहण करो। ऐसे तो नाम दिए हैं उनका हरिचरण दास। वीर हम वीर, राजा, राजा का नाम दिए हैं हरिचरण दास। फिर जा करके अब काम तो बन गया, ग्रंथ मिल गया है, अब ग्रंथों को वहां रखे हैं, सुरक्षित रखे हैं वहां। वीर हम वीर अच्छा स्थान दिए हैं। और वो जो पेटिका है, पेटिका में बहुत सारे वहां सुने हैं गोविंद गोविंदनाथ मदन मोहन है, वृंदावन में ये लोग आए हैं, तो वहां के लिए बहुत सारे वस्तु धन रत्न आदि नाना प्रकार राजा ने भेज दिए हैं और एक पत्र लिख के दिए हैं जो सबके पास जा करके हमारे दंडवत प्रणाम तरसेत सबसे प्रार्थना करना जो हमको सब क्षमा कर दें, हम जैसे पापी को उद्धार के लिए हमको क्षमा कर दें। इति वीर हम वीर, ऐसा करके पत्र लिख करके और बहुत कुछ वो पेटी में जैसे लाए थे ग्रंथ, ऐसे धन रत्न आदि जो ये तीनों मंदिर जो है वहाँ दे देना वहाँ सेवा के लिए। फिर वो जो सेवक आए थे 10-11 दर्जन, वो लोग उनको विदाई कर दिए, पत्र लिख करके जो ये पत्र हमारे आचार्य को देना, गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि को ये पत्र पहुंचा देना। तो फिर वो लोग तो चले गए। चले जाने के बाद आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं हम जाएंगे अभी जाजिग्राम। और वीर आम्बीर कहते हैं प्रभु बहुत गलती हो गया, आप कैसे भी एक संवाद पहुंचा दीजिए नरोत्तम ठाकुर के पास, श्यामानंद प्रभु के पास, जो हमारे क्षमा याचना करके हमको सब क्षमा कर दें। इस तरह से हमारे एक पत्र उनका भेजने के लिए आप थोड़ा कृपा कर दीजिए प्रभु। और कभी ना कभी एक बार मौका मिले तो हम थोड़ा उनके चरण कमल को दर्शन करके हम कृतकृत्य हो जाएंगे। ऐसे मन की इच्छा है हमारे मन में, ऐसे तमन्ना है। ऐसे कह करके पत्र लिख करके दिए हैं और वो श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी पत्र लिख के खेतरी ग्राम भेज दिए हैं जो ऐसे ग्रंथ मिल गया है, कोई चिंता नहीं, सब ठीक है, कोई चिंता नहीं करना, हम आ रहे हैं जाजिग्राम। ऐसे कह करके पत्र भेज दिए हैं। इधर श्रीनिवास आचार्य प्रभु जाजिग्राम आए हैं। जाजिग्राम आकर के सब जितना महाप्रभु के पार्षद सबसे मिले, समस्त पार्षदों को बहुत दयनीय दशा, उम्र तो हो गए हैं सब। महाप्रभु अंतर्धान के बाद महाप्रभु के विरह में इतने संतप्त होकर के, इतना क्षीण कलेवर, एकदम पतली दुबली, और हर समय हा गौर करके ऐसे शोक संतप्त होकर के दिन व्यतीत करते हैं। बाह्य दशा है ही नहीं। ऐसे रघुनंदन ठाकुर, फिर तुम्हारा नरहरि सरकार ठाकुर, ऐसे देख करके बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। श्रीनिवास आचार्य प्रभु फिर माँ के पास गए। माँ भी बहुत दिन पुत्र को देखा नहीं, एकमात्र पुत्र जैसे शची माता, पिता चले गए, पतिदेव तो चले गए, घर में कोई नहीं, एकमात्र पुत्र वधू, एकमात्र पुत्र निमाई पंडित वो भी चले गए सन्यास लेकर के। कितना कष्ट हो। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के माँ के भी ऐसे स्थिति, पिता चले गए,
चैतन्य दास बहुत पहले, और एकमात्र पुत्र वो भी वृंदावन चले गए। माता रोते रोते, उनकी दयनीय दशा, एकमात्र पुत्र श्रीनिवास। और ऐसे पुत्र जो जगत में दुर्लभ, ऐसे पुत्र होना, प्राप्त करना। आप पुत्र आ गए हैं, माँ के कोई ठिकाना नहीं। जैसे नयन मणि, अंध के जैसे नेत्र मिल गया है, मृतक शरीर में जैसे प्राण का संचार हो गया है, ऐसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु आने से माँ को इतना संतोष। माँ भी बड़े प्रसन्न हो गए, गोदी में बैठा करके बड़े मस्तक में हस्त प्रसन्न कर रहे, बेटा बेटा ऐसा हमको छोड़ के तू कहीं नहीं जाना, बेटा तू घर में रह जा। घर में रहने से क्या भजन होता नहीं, ऐसे रो रो करके बहुत दिन का संतप्त हृदय और पुत्र को गोदी में बैठा करके बड़े लाड़ दुलार प्यार कर रहे हैं। माँ रो रो के कहे, बेटा आप मत जाइयो कहीं, यहीं रह जाइयो हमारे माँ के पास, अपने माँ के पास। तो इस तरह से फिर अद्वैत आचार्य प्रभु एक दिन स्वप्न में आए हैं। स्वप्न में आके कहते हैं, श्रीनिवास तुमको गृहस्थ आश्रम रचना करना पड़ेगा, तुम जिस लिए आए हो, तुमको गृहस्थ आश्रम रचना करना पड़ेगा। तो जब श्रीखंड में गए रघुनंदन ठाकुर के पास और नरहरि सरकार ठाकुर के पास, सरकार ठाकुर भी यही बात कहे हैं कि तुम आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, तुम दार परिग्रह करके संसार रचना करो। गृहस्थी आश्रम ये नहीं, निंदनीय नहीं है। तस्मात् तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। कर्म संन्यास लेकर के जो साधु बन गए हैं, कर्म संन्यास माने कर्म त्याग करके जो जंगल में जाके साधु बन गए, तो कर्मयोग विशिष्यते, जो कर्मयोगी है वो श्रेष्ठ है। कर्मयोग ये श्रेष्ठ है। लेकिन कर्मयोगी माने ये नहीं पशु पक्षी जैसे खा रहे हैं और संसार पालन कर रहे हैं, इसको संसार आश्रम कहा नहीं जाएगा, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम किसे कहते हैं? जो भगवान में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए ही सर्व कर्म संपादन जो भी कर रहे हैं वो प्रभु के प्रसन्नता के लिए, और कर्ता प्रभु को मान करके स्वयं दास बन करके उस कर्म संपादन करना। कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों? तुम जो कर्म कर रहे हो वो प्रभु का कर्म, तुम्हारा कर्म नहीं। तुम दास हो, प्रभु कर्ता है। जब तुम प्रभु को कर्ता मान करके स्वयं दास बन के भगवत कर्म करोगे, तत्कर्म हरितोष सा विद्या तन्मति। कर्म क्या है? बोले तत्कर्म हरितोषम। जिस कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म है, बाकी कर्म बंधन के कारण। तो गृहस्थ आश्रम ये नहीं जो गृहस्थ खाना पीना, कुटुंब परिवार पालन पोषण, स्त्री पुत्र पाल, उनके सुख समृद्धि, ये गृहस्थ आश्रम नहीं है। यहाँ हरि भजन होना चाहिए, भगवत सेवा होनी चाहिए। भगवत सेवा के लिए अपने को समर्पण करके, भगवत चरण में समर्पण करके भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा, प्रभु कर्ता और हम दास, ऐसे जान करके, ऐसे मान करके संसार में रह करके कर्म करने से वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। और स्वयं कर्ता बन जाने से वो कर्तृत्व अभिमान के कारण वो कर्म उसका बंधन का कारण बन जाता है। कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण। यह कर्तृत्वपन को हटाना है। कर्ता प्रभु का बना दो, स्वयं दास बन जाओ। दास बनने से फिर कोई भय नहीं है। करोड़पति के घर में नौकर नौकरी करता है, सब काम करता है, सुबह से शाम तक सुचारू रूप में समस्त कर्म करता है। मालिक का करोड़ों रुपया आमदनी होने से नौकर का आनंद नहीं होता है, और मालिक का करोड़ों रुपया नष्ट होने से नौकर का कष्ट नहीं होता है। क्यों? वो जानता है तो मेरा नहीं है, तो मालिक का है, हम तो नौकर है। तुम घर में भी ऐसे ही बन जाओ, नौकर बन जाओ।
तो फिर कोई कष्ट नहीं होगा। जानोगे जो प्रभु की इच्छा। हमको विक्षेप क्यों होता है, हमको क्रोध क्यों होता है, हमको सहनशीलता की कमी क्यों दिखता है, हम क्यों चिंतित हो जाते हैं, हम क्यों टेंशन में पड़ जाते हैं? उसका एक ही कारण है, कर्तृत्वपन। कर्ता हम इति मान्यते, अपने को कर्ता मानने का कारण ही ये सब होता है। जो भगवत चरण में समर्पित है वो एक कर्तृत्व अभिमान ना रहने के कारण उसका कोई टेंशन नहीं। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। दुख से अनुद्विग्न मना, सुख से विगत स्पृहा। दुख आने से घबराते नहीं और सुख आने से उस सुख को आदर नहीं करते। वितरा को भय क्रोधास्ति तो दिन मुनिरुच्यते। यह है कर्म समर्पण। कर्म समर्पण ऐसा नहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो जो गाते हैं आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पता नहीं चलता, मुंह में कह दिया क्या लागे मेरा। हमको बड़ा हंसी आता है ये गाना जब कीर्तन करता है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैंने बड़ी सुंदर सहज सरल कह दिया, तेरा तुझको अर्पण। तो ऐसा शाब्दिक नहीं, शब्दों से ये शब्दों का काम नहीं है, भगवान सब समझते हैं। तो इस तरह से गृहस्थ आश्रम प्रवेश के लिए सब आग्रह किए हैं। श्रीमद आचार्य प्रभु भी देखते हैं जो आप सब आदेश कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम प्रवेश के लिए, गृहस्थ आश्रम में रह करके ही हमको परमार्थिक चेष्टा जो भी करना है हमको करना है, ऐसा आप संकल्प किया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो हम लोग फिर काल आगे चलेंगे, श्रीमद आचार्य प्रभु विवाह रचना करेंगे कैसे। जय जय श्री राधे निताय गौर।